नमस्कार, मैं हूं विकास उखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। दोस्तों, आज करनाल के बस्ताड़ा गांव के अंदर किसानों के खेतों में अचानक आग लग गई। और आपको बता दें, आग लगने का कारण किसानों ने गांव के अंदर स्थित पावर हाउस के कर्मचारियों के ऊपर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से आज जब शाम को तेज आंधी चली तो उस समय बिजली की तारें आपस में भिड़ गई, जिससे शॉर्ट सर्किट होने से चिंगारियां खेतों में गिरी और आग लगी। किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, जिसके बाद किसानों ने पावर हाउस के अंदर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। आइए आपको दिखाता हूं पूरी रिपोर्ट। बिल्कुल झूठ न बोलो जी। पब्लिक ने क्या काम कराना था आपको? अपना आधा घंटा हो गया तो अगला 5 मिनट के सब रहे क्यों नहीं आई? मोड़ा तला कर थोड़ा इन सिगल दिखा भाई, दिखा दो सिगल तो दिखा, मीडिया में आ गया यार, पता लगेगा। खेत जल रहे थे, लेकिन किसान अपनी आंखों से जलते खेतों को देख रहे थे। चारों तरफ चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, लेकिन किसान हाथ पर हाथ धरे बैठे इन जलते खेतों को देख रहा था। जितने में कुछ समझ पाया तब तक आग चारों तरफ फैल चुकी थी। मन में गुस्सा था उन अधिकारियों पर जो पिछले काफी दिनों से किसानों को लॉलीपॉप देने का काम कर रहे थे। किसान चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं था। मानो खुदा भी नाराज हो गया हो। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं हरियाणा के करनाल जिले के समीप बस्ताड़ा गांव की, जहां पर आपको बताना चाहेंगे कि किसानों को उस वक्त गुस्सा आया जब उनके खेत में चारों ओर आग ने घेर लिया। किसानों की 80 एकड़ में खड़ी गेहूं, फाने, पराली और धनिया जलकर खाक हो गए। यही नहीं, 1 एकड़ में नींबू का बाग भी झुलस गया। किसानों को गुस्सा आया तो पावर हाउस का घेराव किया गया, क्योंकि किसानों ने बिजली निगम पर आरोप लगाया। आरोप था कि बिजली विभाग पर लगे अधिकारियों की लापरवाही का। किसानों की माने तो उनका साफ कहना है कि बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण उनके खेतों में आग लगी। जब किसानों को गुस्सा आया तो पावर हाउस के कर्मचारी दफ्तर से भाग उठे, क्योंकि किसानों ने अधिकारियों व कर्मचारियों को खरी खरी सुनाई। आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ये तस्वीरें हैं हरियाणा के करनाल जिले के समीप लगते बस्ताड़ा गांव की, और हरियाणा के मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र लगता है करनाल। और जब इस प्रकार की तस्वीरें सामने आती है तो साहब कहीं ना कहीं किसानों में गुस्सा अवश्य देखा जाता है। किसानों ने किस तरीके से अधिकारियों व कर्मचारियों को खरी खरी सुनाई, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इना मोड़ा तला कर थोड़ा इन सिगल दिखा भाई, पत्रकार दिखा दो सिगल तो दिखा, मीडिया में आ गया यार, पता लगेगा। और जो जय साहब देखो, पहले मेरी बात हां सुनो, इस लाइन का सही है ना, आगे हो अभी मौके पे नहीं है तो मेरे को मैसेज मिला कि ऐसे ऐसे ये बात हो गई है। मैं मौके पे सिर्फ देखने आया हूँ कि क्या दिक्कत होगी है क्या नहीं। फिर आपने क्या कौन लेगा? जय साहब क्या देखा मौके पे? ग्रामीणों का आरोप है, 1 मिनट से बोल जाओ। जय साहब, ग्रामीणों का आरोप है कि आप लोगों की लापरवाही से इनके 70 से 80 एकड़ जमीन फाने जल गए, पराली जल गई, तूड़ी जल गई, सब जल गया। ठीक है जी, 1 किला बाग खत्म हो गया। ठीक है जी, क्या आपका क्या कहना है? धनिया खत्म हो गया, ट्यूबों पे रखा था वो भी बर्बाद हो गया। जमींदार जो है, किसान जो है खेतों से अपनी जान बचा के भाग गया, ट्रैक्टर छोड़ के भाग गया। क्या कहना आपका? यही है जी, जैसे ही पता लगा कि भाई ये बात है कि यहाँ पर जो 33 kV लाइन है उसकी बंद हो गया है, तो नहीं बंद हो गई है, बंद होना एक अलग बात है। किसानों का आरोप ये है कि जब बिजली बंद किसानों के लिए कर दी गई है, यहाँ से बिजली चालू क्यों थी?
यहाँ से जितने भी 11 kV फीडर है ना, हमारे 11 kV फीडर बंद रहते हैं। जो 33 kV फीडर होते हैं वो एसडीओ के अंदर होते हैं और वो पीछे से बंद नहीं हो सकते। नहीं 11 kV लाइन होती है, सिर्फ हम उसका स्विच काट के और लाइन को बंद कर सकते हैं जहाँ से लाइन की क्रॉस होती है। 33 की लाइन किसका जा रही है? 33 की बिजली 33 आदमियों के लिए। 33 की लाइन जैसे ये बड़ा पावर हाउस है, वो छोटे पावर हाउस में बिजली देते हैं। 33 kV ये यहाँ से बिजली बन के 33 kV पावर हाउस में जाते हैं। जब वो पावर हाउसों की गाँव की बिजली बंद है, गाँव की बिजली बंद है तो भेजना क्या जरूरत है? ये बताओ, जब जरूरत ही नहीं है। गवर्नमेंट रुको एक मिनट, गवर्नमेंट का ऑर्डर है अभी शाम के 6 बजे तक लाइट बंद रहेगी, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होता है। तो वो ये बंद थी तो क्यों है? तो सारे लाइन बंद कराओ ना जी। जब कोई आवेगा सारी लाइन बंद करता हूँ। आप इनकी फॉर्म तो आप आएंगे मारे उस खिलाफ ना वो कभी रोला करता आप लाइन तो कुछ नहीं कहे मारे थे करो कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। तभी तो बंद होगा तभी भाई सर सरकार के देश छोड़ रखे 33,000 kV की 4 लाइन जा रही पीछे और उनकी स्थिति डैमेज है बिल्कुल ही। किसी की तार टूटी है अर्थ की, किसी कुछ। जैसे ही आंधी आई वैसे ही लपेटा लग के लाइन चालू थी और उसमें एक जगह फॉल्ट हो गया। उसके नीचे 11,000 की लाइन है, उसके ऊपर वो ये बड़ी लाइन है खंबे बड़ी 11,000 की लाइन है। और जैसे आंधी आई तो आपस में एक दूसरे से टकरा के ये 33,000 वाली चालू थी तो वहाँ फॉल्ट हो गया, तो वहाँ से आग चालू हुई। उसके 5 मिनट बाद फिर दूसरी जगह फॉल्ट होया उसी लाइन में, तो फिर वहाँ से आग चालू हुई। तो इससे आग चालू होगी तो खेतों में कुछ आदमी भी थे, फिर भी 50 किले के करीब, इसमें 2-4 किले गेहूँ के भी होंगे मेरे ख्याल में, 2-4 किले कणक भी थी और बाकी जो भूसा बनाने के फाने थे वो सारे जल कर डैमेज हो गए। और ट्रैक्टर भी चल रहे थे, कंबाइन भी थी, वो लेके भाग गए, अपने बाहर निकले, मुश्किल से अपने जान बचाई। किसान लोग अपने बचाव के लिए ट्रैक्टर छोड़ के बच के गए और इनकी लापरवाही के कारण पहला जो फॉल्ट हुआ है उस फॉल्ट के 5 मिनट बाद दोबारा फिर फॉल्ट हुआ है। इनकी लापरवाही इतनी रही है कि जब इनने सामने से अपने पॉइंट से जो पीछे खेतों में आग लगी हुई थी इन्होंने उसको देखा है, देखने के बाद इन्होंने पीछे कोई लाइन पर कोई कार्रवाई नहीं करी, ना लाइन काटी। दोबारा 5 मिनट के बाद फिर फॉल्ट हुआ है जिससे आगे कुछ 1.5-2 घंटे हो गए अब तक यहाँ पे कोई प्रशासनिक अधिकारी ना इनका, ना कोई जेई आया, ना कोई एसडीओ आया। लगभग 2 घंटे हो गए हम यहाँ पे बैठे हैं। ऊपर से जो इनका एक्शन है उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को फोन कर दिया, पुलिस के अधिकारी यहाँ पे आगे बैठे, वो खुद अभी तक नहीं आए, ना ही कोई जवाबदेही है। जो इनके यहाँ पे जो काम करते हैं इसी पावर हाउस में वही हैं, वही जवाब दे रहे, उनको कुछ नहीं पता अभी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आज नुकसान कितना हुआ? नुकसान इन्हें 50 से 60 किले फाने के जल गए हैं, जिसमें 4 से 5 किले कणक के थे और जो परालियों के ढेर लगे हुए थे, जो अभी भूस बांधना था जिसको, और भी घरेलू पर्पज के लिए जो पराली थी वो जल गई है। और बीच में बगीचा आ गया जी, बीच में नींबू का बाग है वो भी आ गया, सारा झुलस गया। और जो हरी फसल थी इसमें धनिया भी, 1 किला धनिया भी झुलसा हुआ बिल्कुल। 1 किलो नींबू का, 1 किलो नींबू, हाँ बगीचा 50 किले में प्रति एकड़ 5-10,000 का नुकसान लगा के चलो आप। 50 किले में प्रति एकड़ 10,000 का नुकसान होया। अभी तक कोई भी अधिकारी ना कोई प्रशासन जिम्मेवारी लेने को तैयार है। एसडीओ जेई को कह रहा है, जेई जो लाइन अधिकारी है यहाँ का जिस टेंडर ये लाइन आती है वो उसको कह रहा, आगे से आगे बोल रहे हैं, बट अभी तक 2 से 2.5 घंटे हो गए कोई नहीं आया, कोई राह नहीं दे रहा। किसानों ने भी डिपार्टमेंट की रिपेयर के लिए लेबर भेज दी, आज भाई उसने लाइन काट दो, जो तार ऊपरली लाइन से कटी हुई नीचे लटक रही थी
वो तार जो आपस में टच होने के बाद ये स्पार्किंग हुआ है, उस तार को डिपार्टमेंट ने छोटे कर्मचारी को भेज दिया, उस तार को काट के नीचे फेंक दो, इसका सबूत बता दो भाई यहाँ से स्पार्किंग हुआ है। और किसानों के ऊपर उल्टा दबाव दे रहे हैं, किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। और जो यहाँ के कर्मचारी ऊपर फोन कर रहे हैं उनको ये बोला जा रहा है अभी ऊपर फोन क्यों कर रहे हो एक्शन के पास तुम लोग, उनको धमकाया जा रहा है, हमारे सामने फोन पे उनको धमकाया जा रहा है, एक्शन के पास तुम बार बार फोन क्यों कर रहे हो। रमेश खटकर का नाम फोन और जो इसका लाइन का एसडीओ रमेश खटखट फोन ही नहीं उठाता जी, उसके पास कम से कम 100 से ज्यादा कॉल कर लिया, वो कोई फोन नहीं उठा रहा जी। और अभी ये सभी किसानों का ये फैसला है जी, भाई जो भी यहाँ से जितनी भी लाइन जा रही है सारी लाइनों को बंद किया जाएगा, बस बंद करवाएंगे अभी।